दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रेडॉक्स रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं। ये क्वेश्चन नीट जेई बोर्ड्स हर जगह आता है। मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। तो नीट 2023 का पीवाईक्यू है हमारे पास। आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, तभी रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 माइनस से बन रहा है 2Cr3 प्लस SO4 2 माइनस। मैंने आपकी सरलता के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के रखी है ऑलरेडी। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, सल्फ़र की यहाँ पे +4 है SO3 2 माइनस में, यहाँ पे +3 है, जो चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहाँ पे SO4 2 माइनस में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर मैं जल्दी से बता देता हूँ निकालना। Cr2O7 2 माइनस जब बनेगा 2Cr3 प्लस, ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, यानी Cr2O7 2 माइनस चेंज हो रहा है 2Cr3 प्लस में, और SO3 2 माइनस बनेगा SO4 2 माइनस, ये दूसरी हाफ सेल रिएक्शन है। तो आप इन दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है पर लिख लीजिएगा अगर सरलता के लिए हो। अब Cr2O7 2 माइनस चेंज हो रहा है 2Cr3 प्लस में, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब एक क्रोमियम एटम पे आया चेंज कितने का, 3 का, लेकिन अपने पास क्रोमियम एटम कितने हैं, 2, तो 2 के लिए चेंज कितने का आएगा, 6 का। तो एन फैक्टर कितना हो गया Cr2O7 2 माइनस का, 6। अब यहाँ पे देखते हैं SO3 2 माइनस का। SO3 2 माइनस चेंज हो रहा है SO4 2 माइनस में, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की है +4, SO4 2 माइनस में है +6। एक सल्फ़र एटम के लिए कितने का चेंज आया, 2 का, लेकिन सल्फ़र एटम हमारे पास कितना है, एक ही है, तो चेंज कितने का होगा, 2 का ही। अब क्या करना है आपको, अब आपको इन दोनों का एन फैक्टर एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 6 का मल्टीप्लाई कर देना है SO3 2 माइनस वाली रिएक्शन में, और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है Cr2O7 2 माइनस वाली रिएक्शन में, मतलब दोनों में होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 2Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 SO3 2 माइनस गिव्स 4Cr3 प्लस 6 SO4 2 माइनस। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी होगी। अब आप काउंट करेंगे कि ऑक्सीजन कितनी है। ऑक्सीजन आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर है 14, क्योंकि Cr2O7 में 7 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 हमारे पास पूरे कंपाउंड है, तो 14 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, और 6 × 3 18 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, टोटल 32 ऑक्सीजन है। इधर साइड कितने हैं, सिर्फ 24 ऑक्सीजन है, यानी हमको 8 ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। अब रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे। ये हम सिर्फ एसिडिक मीडियम की बात कर रहे हैं। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन add water on opposite side. For balancing H, add H plus on the other side. अब देखिए 2Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 SO3 2 माइनस गिव्स 4Cr3 प्लस 6 SO4 2 माइनस। मैंने आपको बताया इधर साइड 32 ऑक्सीजन है, इधर साइड 24 ऑक्सीजन है, तो हम 8 वाटर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी होगी, 32 ऑक्सीजन उधर, 32 ऑक्सीजन इधर, बैलेंस होगी। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में आप जितने इधर हाइड्रोजन हैं उतने इधर H+ जोड़ दो, तो आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस। बहुत आसान है। अब पूरी रिएक्शन को आप 2 से डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा ज़रूरी है 2 से डिवाइड करना, लेकिन सिंप्लीफाई कर दो 2 से डिवाइड करके, तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन आ जाएगी Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 SO3 2 माइनस प्लस 8 H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3 SO4 2 माइनस प्लस 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बेसिक मीडियम में आपको 1 सेकेंड के अंदर बता देता हूँ। मान लीजिए यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो, तो आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड OH आयन जोड़ना है। मान लो ये रिएक्शन है, तो आपको 16 H+ के साथ 16 OH- ऐड कर देने हैं। इधर साइड भी आपको 16 OH- ऐड कर देने हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे 16 OH आयन ऐड कर दो,
और इधर साइड भी, क्योंकि इधर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। मैं बस दिखा रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं है। 16 OH आयन ऐड कर दोगे जब आप, तो 16 H+ और 16 OH आयन बना देंगे 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इधर साइड 16 OH आयन बच जाएंगे ना। तो 16 और 8, 16 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर, तो टोटल 8 वाटर मॉलिक्यूल्स बचेंगे इस साइड बेसिक मीडियम में, और इधर बचेंगे 16 OH आयन। बहुत आसान है, कोई डाउट होगा तो बताना।